कभी ऐसा हुआ है कि दुकान पर मोबाइल से पेमेंट करना हो और कंफ्यूजन हो जाए कि भाई मांगना क्या है, बार कोड, क्यूआर कोड या स्कैनर? अगर हाँ, तो टेंशन मत लीजिए। आज इस पूरी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जरा सोचिए, कोई दुकान पर है, पेमेंट करने के लिए एकदम तैयार और अचानक एहसास होता है कि पक्के तौर पर पता ही नहीं कि कहना क्या है। ये कहानी जानी पहचानी लग रही है ना? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इन शब्दों में उलझना ना बहुत ही आम बात है, पर अगर सही शब्द पता हो तो पेमेंट न सिर्फ तेजी से और बिना किसी गड़बड़ के होता है, बल्कि इससे ये भी लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है। तो चलिए शुरू करते हैं मोबाइल पेमेंट्स के असली हीरो से, मतलब क्यूआर कोड से। और यकीन मानिए, ये रेस्टोरेंट से लेकर कपड़ों की दुकानों तक हर जगह देखने को मिलता ही है। इसका नाम क्यूआर यानी क्विक रिस्पॉन्स ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये कोड बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि मोबाइल का कैमरा इन्हें पलक झपकते ही पढ़ ले और पेमेंट का पूरा प्रोसेस मक्खन की तरह आसान और तेज हो जाए। क्यूआर कोड नाम वाकई कमाल के हैं। इन्हें किसी भी एंगल से स्कैन किया जा सकता है। ये थोड़े बहुत डैमेज होने पर भी काम कर जाते हैं और ढेर सारी जानकारी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। सही में ये टेक्नोलॉजी के असली ऑलराउंडर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इन कोड्स के दादाजी की, यानी बार कोड की। हम सब ने सुपरमार्केट के सामान पर ये काली सफेद लाइनें देखी हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती हैं? बारकोड को समझिए किसी भी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड। इसमें कंपनी का नाम या कीमत जैसी बस बेसिक जानकारी होती है, जिससे कैश काउंटर पर सामान को पहचानने में आसानी होती है। तो अब देखिए, दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। बारकोड थोड़े धीमे होते हैं, आसानी से खराब भी हो सकते हैं और जानकारी भी कम रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यूआर कोड इन सब मामलों में एकदम उल्टे हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि क्यूआर कोड ही बाजी मार रहे हैं। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर क्यूआर और बार कोड ये दोनों कोड हैं, तो फिर ये स्कैनर क्या भला है? तैयार रहिए, क्योंकि जवाब थोड़ा हैरान कर सकता है। इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। असल में स्कैनर तो हमारे हाथ में ही है। जी हाँ, स्कैनर और कुछ नहीं बल्कि मोबाइल का वो कैमरा है जो पेमेंट ऐप के जरिए क्यूआर कोड या बार कोड की जानकारी को पढ़ता है। सिंपल है ना? तो अब जब हम सारे खिलाड़ियों को जान गए हैं, तो चलिए उन्हें मैदान में उतार कर देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है, क्यूआर कोड और बार कोड वो चीजें हैं जिनमें जानकारी स्टोर होती है, और स्कैनर वो टूल है जिससे हम उस जानकारी को पढ़ते हैं। तो असल जिंदगी में इन सब का मतलब क्या हुआ? अगली बार जब पेमेंट करने की बारी आए तो क्या कहना चाहिए? बस ये एक लाइन याद रखिए, कोड वो जो दिखता है और स्कैनर वो जो देखता है। सिंपल, इसके बाद कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। तो अगली बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछना है, आपका क्यूआर कोड दिखाएंगे प्लीज? देखिएगा, दुकानदार भी एक अलग ही नजर से देखेगा। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी हमारी भाषा को कैसे बदल रही है। क्या दिमाग में टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे कोई और शब्द आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गलत तरीके से करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।